आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार से सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल हमेशा ही आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर के आता रहा है और हमेशा ही आप लोगों को रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रदान की जाती है। इसलिए आप सभी लोगों का इस चैनल के साथ जुड़ना आपके प्रतियोगी जीवन के लिए सदैव ही महत्वपूर्ण रहा है। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेंगे। फटाफट आप सभी लोगों को सारी अपडेट देंगे। देखिए, लोक सेवा आयोग एक ऐसी महान संस्था है जो कि बार बार कोई चीज़ें होती हैं तो उसको बार बार रिपीट करता है। जैसे कि एलटी ग्रेड 2018 में आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी प्रतीक्षा सूची जारी होनी है, कभी जानकारी मिलती है कि 5 विषयों की प्रतीक्षा सूची पूरी तरीके से बन करके तैयार हो गई है। अब चूँकि उस प्रतीक्षा सूची को जारी करने में केवल 2 दिन का समय बचा है ना, और उसके बाद एक नोटिस फिर से जारी कर दी गई है कि ऐसा है कि मतलब इस फॉर्मेट पे आप लोग जो है अभ्यर्थन अपना वापस लें। जितने लोगों का अभ्यर्थन वापस लेना था वो ले चुके हैं, है ना, उसमें कोई दो मतलब दिक्कतों वाली बात नहीं है। जिन्हें अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन अपना वापस लिया वो बाकायदा रोल नंबर वाइज सब्जेक्ट वाइज लिए हैं। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने अपना रोल नंबर दिया, नाम दिया, सब्जेक्ट दिया और जो है ये लिख दिया कि नहीं हमको अभ्यर्थन वापस हमारा नहीं चाहिए। तो जिन अभ्यर्थियों ने अभ्यर्थन अपना वापस लिया उनको फिर से फॉर्मेट प्रदान करके उनसे ये कहना कि चलिए फिर से आप अभ्यर्थन वापस लीजिए। इसमें कितने विद्यार्थी इंटरेस्टेड होंगे? जाहिर सी बात है उतने विद्यार्थी इंटरेस्टेड नहीं होंगे। फिर तो इस प्रक्रिया को थोड़ा सा खींचने वाली प्रक्रिया हो गई, क्योंकि अब विद्यालय सारे बंद हो चुके हैं। अब सारे विद्यालय बंद हो चुके हैं तो पूरा जून तो मतलब खाली ही पड़ा है। इसकी वजह से ही जो है मतलब टाल मटोल वाली प्रक्रिया है पहला। दूसरा ये कि एलटी ग्रेड की नए विज्ञापन को भी जारी करना है। तो एलटी ग्रेड का नया विज्ञापन आप सभी लोगों को यूपीपीएससी के माध्यम से ही देखने के लिए मिलेगा, लेकिन इसमें एक समस्या इस बात की आ रही है कि अभी एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट को लेकर के शासन ने अभी कोई निर्देश ही नहीं दिया है। ठीक है ना, आरओ को लेकर के तो लगभग स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूँ तो उसमें एक मात्र वजह है, जिन जिन पदों पर टाइपिंग वगैरह रखनी थी वो भी चलो हो गया। उसके बाद जिन जिन पदों को लेकर के सारी चीज़ें कंफर्म करनी थी वो भी हो गया, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई निर्देश ही नहीं जारी हुआ इसके संबंध में कि हाँ फलाना एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये इक्विवेलेंट होना चाहिए, सारी चीज़ें होगी क्लियर होनी चाहिए। तो देखने वाली बात होगी कि जो अधिकारी कह रहे हैं कि 27-28 तारीख तक एक हाई लेवल की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में ये सारी चीज़ें क्लियर कर ली जाएंगी। अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो जाहिर सी बात है ये तमाम प्रतियोगी भाई बहनों के लिए बहुत ही बेनिफिशरी होगा और उनके लिए काफ़ी सारी भर्तियों के रास्ते खुल जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर के भी जद्दोजहद चल रही है। कुछ विद्यार्थी कोर्ट में लड़ रहे हैं तो कुछ विद्यार्थी शासन प्रशासन तक भी पहुँच अपनी बनाए हुए हैं कि जल्द से जल्द सदस्यों की नियुक्तियां हो जाएं ताकि परीक्षाएं हो सकें। तो इसकी एकमात्र वजह है कि जब तक शासन नहीं चाहता तब तक कुछ नहीं हो पाता, है ना। और शासन चूँकि नए आयोग की तरफ फोकस कर रहा है इसलिए वो पुराने आयोग में सदस्यों को प्रेषित नहीं कर रहा। आपने देखा होगा कि जब टीजीटी पीजीटी 2021 की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई थी उसके बाद एक प्रक्रिया और सामने आई थी कि पूरे सदस्य ही रिटायर हो गए, है ना। एक साथ 5-5, 6-6 सदस्य चयन बोर्ड से चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब सदस्यों के चयन प्रक्रिया हेतु विज्ञापन जारी किया गया, आवेदन तक ले लिए गए। आवेदन लेने के बाद सारी चीज़ें कंफर्म कर ली गई, ठीक है। कंफर्म करने के बाद उनके सदस्यों के नामों का चयन भी कर लिया गया। उसके बाद माध्यमिक शिक्षा सर्वेक्षण बोर्ड को भंग कर दिया गया, है ना। ये प्रक्रिया हुई। प्रक्रिया होने के बाद तब ये सामने आ कि भाई चलो नया आयोग बन रहा है। नए आयोग की अधिसूचना भी जारी हुई, ठीक है। मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि भैया ऐसी बात है ड्राफ्ट बना करके दीजिए। ड्राफ्ट सामने आया। ड्राफ्ट सामने आने के बाद फिर एक हाई लेवल की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा फिर से ड्राफ्ट बना करके दीजिए, है ना। फिर से 12 सदस्यीय टीम गठित कर दी गई और उन्होंने रीड्राफ्ट तैयार करके दिया, ठीक है। अब तो चलिए ठीक है, फाइनल रिपोर्ट आपके पास आ गई। और जो इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया, तो बाद में फिर से हाई पावर एक कमेटी बनाई गई और उन्होंने कहा कि ऐसी बात है आप फिर से इसको रिव्यू करके इस डिसीजन को मतलब हमें प्रेषित करिए। चलिए ठीक है, उस टीम ने अपना डिसीजन भी दिया, सारी चीज़ें वो लिख करके गवर्नमेंट को प्रेषित कर दिया। अब समस्या किस बात की आ रही है? समस्या इस बात को लेकर के आ रही है कि अब एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट एकदम क्लियर हो चुका है, ठीक है ना। बस शासन को एक निर्देश पत्र जारी करना है
कि हाँ फलाना फलाना वैकेंसी में फलाना फलाना विज्ञप्ति में ये एलिजिबिलिटी होगी, ये चीज़ें एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। और उसे लोक सेवा आयोग को देना होगा। लोक सेवा आयोग अपनी नियमावली के साथ, विज्ञापन के साथ आप सभी लोगों को वो चीज़ें बाकायदा उसके साथ में पब्लिश कर देगा, ताकि विद्यार्थी उस नियमावली को, उस योग्यताओं को, सारी चीज़ों को ध्यान में रख करके तब आवेदन करें, ठीक है ना। इससे विवादों की संख्या कम हो जाएगी कि जो विद्यार्थी अनएलिजिबल होते हैं वो विद्यार्थी भी क्या करते हैं, आवेदन कर देते हैं और उनका चयन भी हो जाता है। चयन हो जाता है तो वो परेशान हो जाते हैं, उनकी जब नियुक्तियां नहीं हो पाती, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो नियुक्तियां नहीं हो पाती हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। इसीलिए अब ऐसी परिस्थितियां ना होने पाएँ, इसकी वजह से ही सारी चीज़ें वो कन्फर्म हो पाएंगे। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। आगामी समय में आप लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प उपलब्ध होने वाला है, निश्चिंत होकर के कार्य करिए। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता के विज्ञापन को लेकर के। देखिए एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता का विज्ञापन आप लोगों का पूरी तरीके से रेडी है, बस एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट को लेकर के जो मुद्दे सामने आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएं 28 तारीख तक, उसके बाद आप लोगों का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा, पहला। दूसरा ये आरओ को लेकर के आप हमेशा से ही देख रहे हैं कि शासन की तरफ से भी जानकारी दी जा रही है कि संबंधित विभाग में इतने पद खाली हैं, इतने पद खाली हैं, इतने पद खाली हैं। लेकिन अब समस्या इस बात की आ रही है कि इन सारे तथ्यों को लेकर के जो कार्य किए जा रहे हैं, जाहिर सी बात है उन सभी चीज़ों को लेकर के जो है मतलब आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितने भी पदों पर एलिजिबिलिटी और इक्विवेलेंट को फाइनल करना है वो शासन ने निर्देश दे दिया है, बस उनके माध्यम से एक लिखित पत्र जारी करना है, एक शासनादेश जारी करना है, ठीक है ना। वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी और आप लोगों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। दूसरा ये खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के काफ़ी सुबगाहट देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी सारी चीज़ें जो है वो कंफर्म नहीं हो पा रही हैं, है ना, क्योंकि पदों का जो ब्यौरा प्राप्त हुआ था वो 1369 पदों पर प्राप्त हुआ था। बाद में कुछ पदों पर प्रमोशन के माध्यम से पद भर दिए गए, चलिए अच्छी बात है, प्रमोशन के माध्यम से भर दिए गए। उसके बाद जो समस्याएं सामने आई तो मतलब आप लोगों को जो है मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा कि भाई विज्ञापन आप लोगों का डिले होने लगा। उसमें एक विवाद सामने आ गया कि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को भी बीएड के समकक्ष रख करके उनको भी आवेदन करने का मौका दे दिया जाए। कुछ अधिकारी इससे सहमत भी थे, कुछ अधिकारी इससे सहमत नहीं थे, और शासन ने स्पष्ट निर्देश कर दिया कि अगर लोक सेवा आयोग की नियमावली में किसी प्रकार का कोई जो मतलब उतार चढ़ाव देखने के लिए नहीं मिलता है या यदि कोई विरोधाभास नहीं देखने के लिए मिलता है तो लोक सेवा आयोग चाहे तो इन विद्यार्थियों को इस भर्ती में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान कर सकती है। लोक सेवा आयोग ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, हमारी नियमावली में गतिरोध पैदा हो जाएगा, इसलिए हम जो है डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को खंड शिक्षा अधिकारी में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये मुद्दा समाप्त हो गया। लेकिन अब चूंकि जब कुछ भाई बहनों ने हमारे आरटीआई लगाई थी तो उसमें ये जानकारी दी गई थी कि ऐसी बात है अभी तक वर्ग वाइज पदों का बंटवारा नहीं हुआ है। वर्ग वाइज पदों का बंटवारा ना होने के कारण ही आप सभी लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब ये समस्याएं आ रही कि भैया क्या चीज़ें हो गई, किस लिए वैकेंसी नहीं आ रही है। तो कल जो जानकारी प्राप्त हुई थी ये भी क्लियर हो गया था कि वर्ग वाइज पदों का बंटवारा भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। शासन से स्पष्ट निर्देश न मिल पाने के कारण आप लोगों का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। तो आखिर ये निर्देश प्राप्त कब होगा, इसके संबंध में भी जब अधिकारियों से वार्ता करने की कोशिश की गई तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि आगामी समय में मतलब 2-3 दिन में जैसे इक्विवेलेंट और एलिजिबिलिटी की फाइल ओपन होगी और नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के गठन की जो प्रक्रिया है वो तीव्र की जाएगी, तो इसके संबंध में और भी शासनादेश जारी होंगे ताकि आप लोगों की रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया वो सारी चीज़ें तीव्र गति से चल सकें। देखिए चुनावी प्रक्रिया तक आप लोगों की जो समस्याएँ थी वो एक जगह आकर के ठहर गई थी। ये उम्मीद की गई थी कि चुनाव के बाद सारी चीज़ें वो तीव्र गति से आगे बढ़ेंगी और वो बढ़ी भी, है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ी, वो तीव्र गति से आगे बढ़ी भी। लेकिन अभी कई विभागों में सर्वा जो होते हैं मतलब अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्तियां होनी हैं। जैसे पुलिस प्रोन्नति बोर्ड हो गया आपका, उसमें भी अध्यक्ष की नियुक्ति होनी है। उसके बाद आप सभी लोगों को नए शिक्षा सेवाचयन आयोग के बाद, चूँकि भैया जानते हैं एनसीटीई की अधिसूचना को जोधपुर हाईकोर्ट ने रद्द कर रखा है, इसकी वजह से एनसीटीई राज्य सरकारों पर प्रेशर नहीं डाल पा रही है कि आप टीटी कराओ ही। चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि सीटेट आप लोगों का टाइमली हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन उसमें भी उच्च न्यायालय के माध्यम से कई आदेश ऐसे आए हैं जिसमें मतलब बीएड वालों को
वो किनारे कर दिया गया कि मतलब आप इनकी सर्टिफिकेट को जारी ना करिए, या इनको हटा करके जो मतलब सर्टिफिकेट दीजिए, या इनके परिणाम को रोक दीजिए। तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। इसकी वजह से आप लोगों की यूपीटीईटी भी थोड़ा सा डिले हो रही है ना। अब जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आता है तत्काल आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा। और थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा धैर्य रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें सामने आ रही हैं। और आप लोगों की एलिजिबिलिटी इक्विवेलेंट को फाइनल करने के बाद आरओ एलटी ग्रेड जैसी प्रोक्ता बहुत जल्दी ही जारी होगी, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपकी एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के। सर्वाधिक भाई बहन हमसे यही सवाल पूछते हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची आप लोगों की ज़्यादा डिले मत होगी, नहीं होगी, इसके लिए टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। जून तक आप लोगों की सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, मतलब आप लोगों का नाम की घोषणा भी हो जाएगी, आप लोग बाकायदा देख भी लोगे, और जुलाई में आप लोग ज्वाइन भी कर लोगे। टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ऐसे नहीं कि मतलब प्रक्रिया आप लोगों की ज़्यादा डिले होगी, बिल्कुल नहीं। निश्चिंत होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए, और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर के। देखिए, टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के लिए शासन से लेकर के अधिकारियों तक हर जगह पे विज्ञापन प्रस्तुत किए जा रहे हैं और दबाव भी बनाया जा रहा है। सूचनाएं मिल रही हैं कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठित होने के बाद लगभग 1.5 महीने के अंदर ही ये परीक्षा को जो है संपादित करा लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आयोग जून में बन जाता है, ठीक है ना, अगर आयोग जून में बन जाता है तो जाहिर सी बात है कि जुलाई अगस्त ये 2 महीने बचेंगे तैयारी करने के लिए, है ना। विद्यार्थियों को भी तैयारी करने के लिए और शासन प्रशासन को भी तैयारी करने के लिए। उसके बाद सितंबर में आप लोगों का पेपर हो जाए या अगस्त में आप लोगों का पेपर हो जाए। लेकिन जो सूचनाएं मिल रही हैं कि आयोग ज़्यादा समय देने वाला नहीं है, क्योंकि जो आवेदन आप लोगों के हुए हैं, शासन ये मान करके चल रहा है कि आप लोग पूरी तैयारियां कर चुके हो, बहुत समय मिल चुका है आप लोगों को तैयारियों को, इसलिए आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं मिलेगा। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती में हुआ था, है ना, जैसे आपका टीजीटी पीजीटी 2021 में हुआ था, वही चीज़ें हुई थी। इसलिए आप सभी लोगों को निश्चिंत होने की आवश्यकता है। एकदम से बिल्कुल भी दिलो दिमाग अपना बदल दीजिए और अपनी तैयारियों में लग जाइए। यदि आप सभी लोग टेट से टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटीजीएससी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सम्मिलित होना है और नोट्स आदि प्राप्त करने हैं 9721411085 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों की प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के। देखिए, प्राथमिक शिक्षा भर्ती आप सभी लोगों की वो जब तक यूपीटीईटी फाइनल नहीं होती है तब तक आप लोगों को प्राथमिक शिक्षा भर्ती नहीं आएगी। प्राथमिक क्या, जूनियर शिक्षा भर्ती भी आनी है ना। 2 सुपर टेट होना है आप लोगों का, एक प्राइमरी लेवल का और एक आपका जूनियर लेवल का। जूनियर लेवल पे आप लोगों को लगभग 24,500 पदों को पूरा भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। और जो वरिष्ठता सूची जारी हो रही है ये पूरा 30 जून तक फाइनल होगा, ठीक है ना। 1 जुलाई से उन अध्यापकों को अपर प्राइमरी लेवल पर नियुक्ति मिलेगी, और जो पद आपके रिक्त होंगे प्राइमरी लेवल पे और जो पद आपके रिक्त रहेंगे जूनियर लेवल पर, क्योंकि आधे पदों पर 50% पदों पर प्रमोशन के माध्यम से और 50% पदों पर आपके लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियां होती हैं। यह गवर्नमेंट का रूल है, ठीक है ना। तो 50% पदों पर चलिए ठीक है, 49,000 पद खाली हैं, तो इसमें से 50% पद निकाल देंगे किसका, मतलब प्रमोशन के लिए, और शेष पदों पर आप लोगों की लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। वैसे भी अपर प्राइमरी लेवल पर शिक्षक भर्तियां नहीं होती हैं, लेकिन इस बार होंगी। यूपी ट्रिपल एससी से भी कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं, जिसमें आप लोगों के ग्राम विकास अधिकारी को लेकर के, साथ ही साथ आप सभी लोगों के लेखपाल भर्ती को लेकर के तैयारियाँ की जा रही हैं, क्योंकि आप जानते हैं 12,467 पदों पर आप लोगों का पूरा पद खाली है ना। और इसकी जो लिखित सूचना भेजी जा रही है वो आप सभी लोगों को इस बार तो फिलहाल मतलब इस पीईटी में लेखपाल की भर्ती आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन अगली जो पीईटी आपकी जून में जो आ रही है उसमें जो विद्यार्थी सफल होंगे, जाहिर सी बात है उन लोगों को पीईटी के बाद एक लेखपाल की बड़ी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है ना। आज समाचार पत्रों में आप लोगों को जानकारी देखने के लिए मिली होगी कि 4500 या 4900 पदों पर आप लोगों को जो है ये भर्ती प्रक्रिया देखने के लिए मिलेगी। टेंशन मत लीजिए, 4500 या 4900 पदों पर नहीं, ये भर्ती प्रक्रिया कम से कम 10,500 पदों पर होगी। निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पद खाली हैं और 2-2,500 पद रिजर्व रखे जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कम से कम 10,500 पदों पर ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। दूसरा ये कि वीडियो की नई वैकेंसी जो है वो वीडियो री एग्ज़ाम के बाद, क्योंकि 26-27 जून आप लोगों का पेपर है वीडियो री एग्ज़ाम का, उसके बाद आप लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिलने वाली हैं, एक नया विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। अब विद्यार्थी इस बात को लेकर के चिंतित हो गए होंगे कि पीईटी 2023 के बाद ये चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी या उसके पहले देखने के लिए मिलेंगी। मैं आप लोगों को निश्चिंत कर देना चाहता हूँ कि ये विज्ञापन आप सब लोगों को पीईटी 2023 के बाद ही देखने के लिए मिलेगा।
ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियां करिए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद यूं ही प्रदान करते रहिए। धन्यवाद। आप सभी के दिन शुभ हो।